Hello students, welcome to my maths class. So in my previous class we learned about the concept of smaller and bigger number. In today's class we are going to learn about the concept of smallest and biggest number. So do you remember what I told you in my earlier video? What do you mean by smaller number and what do you mean by bigger number? Right, when we compare two things or when we compare two numbers, the number which is nearer to 0 is the smaller number and the number which is further from 0 is the bigger number. जब आपके पास दो नंबर है, right? अगर आपके पास दो से ज़्यादा नंबर है तब आप कैसे उसको बोलोगे? तो जब भी आपके पास दो से ज़्यादा नंबर है, तीन या तीन से ज़्यादा नंबर है, तो जो नंबर सबसे छोटा होगा, whatever thing you have which is the smallest one is called the smallest. So before going to my today's topic, let us understand the term smallest and biggest. तो smallest क्या है? जब भी हम दो से ज़्यादा किसी भी चीज़ को, तीन चीज़ को या तीन से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो उसमें वर्ड आपका EST यानी सुपरलेटिव डिग्री होगा, यानी जिसमें स्मॉलर नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट. जो सबसे छोटा होगा उसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट और जो सबसे बड़ा होगा उसको बोलेंगे हम बिगेस्ट. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. हियर मेरे बोर्ड पे आप देख सकते हो मैंने तीन टेडी बेयर फेस बनाए हैं. कैन यू सी दैट? सो तीन एक ही तरह के हैं देखने में, राइट? लेकिन तीनों के साइज अलग अलग है. ऑल हैव डिफरेंट साइजेस, राइट? तो इन तीनों में जो सबसे स्मॉल होगा दैट इज कॉल्ड द, तीनों में सबसे स्मॉल कौन सा है? राइट, द मिडिल टेडी बेयर. सो ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट टेडी बेयर. तो अगर और इन टेडी बेयर में सबसे बड़ा कौन सा है? राइट, this one. So this teddy bear is the biggest of all. So उसी तरह मेरे पास और तीन fruits हैं. Okay, I can see an apple here. There is a watermelon or a pair of cherries. Okay, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? Which is जो सबसे small है कौन सा है? Right, this is the smallest. And which is the biggest? Right, so the watermelon is the biggest. So students, आज हमने smallest और biggest का concept या जो term क्या है वो हमने अभी समझा. तो अभी हम अगले एग्जाम्पल में नंबर्स में कौन सबसे बड़ा है और कौन स्मॉलेस्ट है और कौन बिगेस्ट है वो अभी हम have written or I have taken an example to show you how we can find out what is the smallest number or what is the biggest number. So आपने यहाँ पे कुछ numbers देखे हैं आपने? Can you see the numbers here? Yes, right. तो इसमें आपको क्या करना है? The question is circle the smallest number. So मैंने आपको क्या बोला था? रिमेंबर द ग्रिड. अपनो नंबर ग्रिड है उसको याद करना है. 0 से लेके आपको मैंने आपको क्या बोला था? 0 से लेके 20 तक आपको बोलना है. जो नंबर सबसे पहले आएगा दैट नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर हियर. ओके, सो हियर आई हैव रिटन 6, 8, 10, 5. द नंबर इज रिटन हियर. सो व्हिच नंबर कम्स एट द वेरी फर्स्ट फ्रॉम 0 to 20, which number comes first? So 0 से पहले कौन सा, 0 के पास कौन सा नंबर है? Right,
So 5 is the smallest number. Okay, in the same manner 11, 15, 13, 14 आपको काउंट करके जाना है, फॉरवर्ड काउंटिंग करना है आपको. सो फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कि 11 नंबर है जो सबसे पहले आता है या विच इज नियरर टू 0. सो अगेन यू कैन सर्कल द नंबर 11 हियर, राइट. सो अभी हमारे पास और नीचे थर्ड सेट ऑफ नंबर्स है 16, 6, 20 और 13. तो इसमें कौन सा नंबर सबसे पहले आता है? ओके, सब बोलेंगे तो कौन सा नंबर पहले आएगा? राइट, 6 comes nearer to 0, so that is why 6 is the smallest number in all these 4 numbers. So let's take another example here. So children, let's take another example. In my back side I've written the question, circle the biggest number. So यहाँ पे भी मैंने आपको 4 set of numbers दिए हैं, आपको फाइंड करना है जो सबसे बड़ा नंबर है, राइट. तो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है? यस, जो 0 से सबसे दूर में है. तो जब हम बोलेंगे 0 से बोलते जाएंगे तो सबसे पहले जो नंबर आएगा वो हमने नहीं लेना, जो नंबर सबसे लास्ट में आएगा दैट इज द बिगेस्ट नंबर हियर. सो यहाँ पे 3, 7, 4, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 3 भी आ गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 number comes at the last. So 9 is the 9 number comes at the last. So 9 is the biggest number here. Once again 18, 8, 20, 17. When you count from 0 to 20, which number comes at the last? Right, 20 comes in the last. So 20 is the biggest number and 20 is furthest from 0. तो 0 से जो सबसे दूर में है. So यहाँ पे 11, 10, 12, 19. So 0 से जो दूर में है, सबसे दूर में 11, पहले 9 आ गया, फिर 11 भी आ गया, 10 भी आ गया और 10 भी आ गया, 11 भी आ गया. So 12 is the biggest number. So now we have learned how to identify the biggest and smallest number. So in the next example we are going to learn about how to arrange the numbers from smallest to biggest and biggest to smallest. So children, let us take an example and try to arrange the given numbers from smallest to biggest here. So how do we do that? So do you remember whenever you go to school or whenever you do an assembly, how does your teacher arranges all the students in a queue? आप सबको प्रेयर में लाइन में खड़ा करने के लिए टीचर्स आपको कैसे करती हैं? राइट, तो सबसे छोटा होता है उसको सबसे आगे, फिर उससे थोड़ा सा ऊंचा, इसी तरह हाइट वाइज अकॉर्डिंगली सबको खड़े होने के लिए कहा जाता है, राइट. तो इसका मतलब है क्यों कि जो सबसे छोटा है उसको जो स्टेज है वो अच्छे से या आराम से उसको दिखाई दे. तो उसी तरह आज हमने इन नंबर्स को स्मॉलेस्ट से लेके बिगेस्ट में अरेंज करना है, राइट. जैसे लाइन में हम छोटे से लेके और लंबे तक हम खड़े होते हैं, उसी तरह. तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट नंबर. जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको आप सबसे पहले लिखोगे और जो सबसे बड़ा है उसको आप सबसे लास्ट में लिखोगे, राइट. तो इसके लिए आपको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का आपको कॉन्सेप्ट पता हो चुका है. तो यहाँ पे 16, 15, 18, 17, which is the smallest number here, which comes nearer to, which is nearer to 0, right. 15 is nearer to 0 और सबसे दूर में कौन सा है? Right, 18 is in the furthest. तो आप उसको अरेंज करोगे स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? आप लिखेंगे 15 first, right? Then you will write 16, 17
and 18. So I have arranged the numbers from smallest to biggest. So let's take another example and arrange the numbers from biggest to smallest. So children, let us arrange the numbers from biggest to smallest. अभी हमने smallest से biggest किया, अभी हम biggest से smallest करेंगे. तो इसका मतलब है जो अब लाइन में खड़े होंगे, जब उल्टे खड़े हो जाएंगे तो सबसे ऊंचा लड़का है वो पहले, फिर जो सबसे शॉर्टेस्ट बॉय है that will come at the last. So इसी तरह जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले लिखेंगे हम biggest number, एंड सबसे लास्ट में हम स्मॉलेस्ट नंबर को लिखेंगे. तो इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 9. और इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6. नाउ अरेंज देम फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. सो सबसे पहले हम लिखेंगे, वी हैव टू राइट 9, देन वी विल राइट 8, देन वी विल राइट 7, we will write 6. So it is much like, it is exactly like backward counting. लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर क्यों ज़रूरी है? अभी तो सीरियली दिया हुआ है, बट बाद में आपको ये नंबर उल्टे पुल्टे करके भी दिए होंगे, उसमें भी आपको छोटे बड़े फाइंड करने हैं. सो अभी हम जल्दी से बुक्स निकालेंगे अपना और उसमें से थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आपको स्मॉलर, बिगर, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, arranging numbers from smallest number to biggest number and biggest number to smallest number का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा. जल्दी से अपनी बुक निकालेंगे और कुछ एक्सरसाइज करेंगे प्रैक्टिस के लिए.